रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जो अपने नाम को पूरी तरह सच साबित करती है। रतन टाटा बेशक ही देश के रत्न हैं, जिनकी चमक सिर्फ बिजनेस और इंडस्ट्री की दुनिया तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो पूरे समाज और देश के लिए चमकता सितारा थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं से साबित किया कि जीवन वही है जो किसी की भलाई के लिए जिया जाए। रतन टाटा के जीवन की कहानी में ऐसे कई पन्ने हैं जो उनके बिजनेस एक्सीलेंस के परे उनकी विनम्रता, उनकी काइंडनेस और समाज के लिए काम करने के मकसद को बयां करते हैं। उनकी इसी सोच से तो जन्मी थी दुनिया की सबसे सस्ती कार, लखटकिया कार, टाटा नैनो। टाटा नैनो गाड़ी भले ही छोटी थी, लेकिन इसके आइडिया के पीछे रतन टाटा की सोच का कद बहुत ऊंचा था। रतन टाटा ने कई बार देश की सड़कों पर कई परिवारों को एक स्कूटर पर लद कर जाते देखा, कभी अपने बच्चों को बीच में दबाकर स्लिपरी सड़कों और उन पर गड्ढों से गुजरते हुए, तो कभी बारिश में भीगते हुए। रतन टाटा देश के ऐसे ही मिडिल क्लास परिवारों की जिंदगी को कुछ बेहतर बनाना चाहते थे। उन्हें एक सेफर ऑप्शन देना चाहते थे, एक ऐसा ऑप्शन जिसे वो खरीद भी सके, और इसी मकसद के साथ वो लेकर आए टाटा नैनो। टाटा नैनो की सक्सेस भले ही उनके दूसरे वेंचर्स जितनी ना हो, लेकिन रतन टाटा का विजन हमेशा दूसरों के लिए कुछ बेहतर करने का रहा। रतन टाटा की समाज को बेहतर करने की लगन सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं थी, जानवरों से भी उनका बेहद लगाव था। उनके खुद के कुत्ते टीटू से उनका लगाव ऐसा था कि उन्होंने उसके बीमार होने पर प्रिंस चार्ल्स की ओर से उन्हें मिलने वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और फंक्शन भी मिस कर दिया। स्ट्रे डॉग से भी उनको बेहद लगाव था और उनके साथ सही बर्ताव करने पर वो हमेशा जोर देते रहे। 2018 में उन्होंने ये नियम भी बनाया कि मुंबई में टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर वहां के बाहर के स्ट्रे डॉग्स के लिए एक शेल्टर भी होगा। हेडक्वार्टर के रेनोवेशन के वक्त ये इंश्योर भी किया गया कि स्ट्रे डॉग्स के वहां रहने और आने जाने का सही इंतजाम हो। यहाँ तक कि आइकॉनिक ताज होटल के स्टाफ को भी रतन टाटा के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि होटल में आने वाले किसी भी स्ट्रे डॉग के साथ सही तरीके से पेश आया जाए। जानवरों के लिए काम करने में रतन टाटा कभी पीछे नहीं रहे और इसलिए उनकी जिंदगी के आखिरी प्रोजेक्ट में से एक स्मॉल एनिमल्स हॉस्पिटल भी उन्हीं के लिए डेडिकेटेड रहा। इस साल 1 जुलाई में शुरू हुए इस हॉस्पिटल के पीछे रतन टाटा का मकसद था कि देश के हजारों पेट पेरेंट्स को अपने पेट्स की देखभाल और ट्रीटमेंट के लिए विदेश न भागना पड़े और जानवरों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी बनाई जाए जो उनकी जान बचा सके और उनकी जिंदगी को बेहतर बना सके। जानवरों को लेकर ये प्यार ही था जिसने रतन टाटा को एक अनोखी दोस्ती भी दी, एक मिलेनियल शांतनु नायडू की दोस्ती। उम्र की सीमा को पार करती ये फ्रेंडशिप सोशल मीडिया पर तो खूब वायरल हुई, लेकिन रतन टाटा की इस दोस्ती ने सोशल वेलफेयर के कई प्रोजेक्ट्स को भी उड़ान दी। फिर चाहे वो मुंबई के स्ट्रे डॉग्स के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर्स हों या फिर बूढ़ों लोगों को कंपेनियनशिप देने वाला स्टार्टअप गुड फेलोज। शांतनु रतन टाटा को लाइट हाउस कहते हैं, यानी एक ऐसा स्तंभ जो अंधेरे में अपनी रोशनी से बाकियों को रास्ता दिखाता है। रतन टाटा पूरे देश के लिए लाइट हाउस ही हैं। वो भले ही आज इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनका जीवन रोशनी बनकर कई पीढ़ियों को रास्ता दिखाता रहेगा।